वो उन्हीं के लिए है, बीएड के लिए अभी नहीं खुल रखे, कोई नोटिस भी नहीं आ रखा है। पहला है कि फॉर्म और समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, और कब आएंगे वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। देखिए, जहां अब मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, एक तो दो तरीके से बन सकती है। पहला क्राइटेरिया क्या रहता है कि बीएड पास होने के लिए पहले क्राइटेरिया क्या था, यूजी या पीजी में आपके किसी एक में आपके जैसे जनरल से हो तो 50% से ऊपर अंक आपको चाहिए थे, 50। अब देखिए, जो वेटेज मार्क्स मिलते थे एनसीसी के, एनएसएस के, क्या वो भी इस बार मिलेंगे? तो इस जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा के स्थान पर जो मेरिट लिस्ट आपके बनने वाली है, उसके आवेदन कब से होंगे, कैसे आप आवेदन जो है भर पाओगे, और दूसरा जो 1 ईयर बीएड का वेट करें ना करें, ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, साथियों की क्वेरीज थी। चयन कैसे होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, और जो क्राइटेरिया होगा मेरिट लिस्ट बनाने का, वो यूजी रहेगा, पीजी रहेगा, या 10th 12th क्या वो भी जुड़ेंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो वेटेज मार्क्स होते थे हमारे एनसीसी के, ठीक है, एनसीसी ए बी सर्टिफिकेट कोई खेल कूद प्रतियोगिता में, तो उन सर्टिफिकेट्स का जो वेटेज मिलता था वो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी विषयों पर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो के बाद हम जब इसके आवेदन होंगे तभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग जो है कॉल मैसेज, और जो मैसेज या कमेंट्स है वो कमेंट्स कर सकते हैं, बट जो मैसेज और कॉल है वो कम से कम करें, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको एक आइडिया बता रखा है कि आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद आप हमारे उस प्रीमियम ग्रुप में जुड़िए, वहां पर आप आपस में बातें कर सकते हैं, और जहां पर जरूरी होगा तो आप हमसे भी बात कर पाएंगे। ठीक है, तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी चैनल की, यूट्यूब चैनल की। ठीक है, बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे ये चीजें होंगी, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। दोनों संभावनाएं बताऊंगा, दोनों में से कोई ना कोई एक होगा अगर मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होगा तो। ठीक है, ज्वाइन करने का मैंने तरीका आपको बताया था कि आप ये सिंपली ज्वाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगती है तो आप ये वाली मेंबरशिप ले सकते हैं। व्हाट्सएप क्लास ग्रुप के लिए आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको एक कार्ड ऐड करना पड़ता है, बाकी फिर आप उस ग्रुप में आपस में आप बातें कर सकते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग जब तक चाहे ना आप उस ग्रुप में रह सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं। आप जहां भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सिद्धि सुमन के कॉलेज हो, एसएसजेयू या बीएड, एसएसजेयू कुमाऊं, तो एमबीबीजी, कहीं के भी ग्रुप में भी आप वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी ऑप्शनल बातें। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि जिस पर हम मेन बात करने वाले थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको लिख के बताने का प्रयास करूंगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें आपको करनी है। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी, विजिबल होगी शायद। तो देखिए, जो आपका मेरिट लिस्ट है, सबसे पहले तो फॉर्म की बात करें। ठीक, फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपके जुलाई में आएंगे, और ये कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट कंफर्म, या एग्जैक्ट जो डेट है वो कोई भी नहीं बता सकता। ठीक, तो एग्जैक्ट डेट तो आपको नहीं पता लगेगी, लेकिन हाँ इतना है कि इस महीने तक आपके ये सारी चीजें हो जाएंगी ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, कई लोग एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे कि 10 तारीख तक जो आपके यूजी के एनरोलमेंट समर्थ पोर्टल फिर से खोल रखा है, तो क्या वो होगा? तो वो अभी नहीं होगा। ठीक है, वो उन्हीं के लिए है, बीएड के लिए अभी नहीं खुल रखे हैं, कोई नोटिस भी नहीं आ रखा है। पहला है कि फॉर्म और समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे, और कब आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, 1 ईयर बीएड। ठीक है, दूसरा पॉइंट था हमारा कि 1 ईयर बीएड में एनरोल करें या ना करें, या इसके लिए वेट करें ना करें। 1 ईयर बीएड, इसका वेट करें ना करें, तो मैं तो अपना अगर पर्सनल सजेशन दूं तो ना ही करें। ठीक है, ना करें। क्यों? क्योंकि उसकी संभावना है या नहीं है वो कंफर्म नहीं है। हालांकि अगले साल से ये है कि वो शुरू हो जाएगा, बट कौन, क्या आपके क्षेत्र में या आपकी यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज उसको करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो उस पर बहुत सारे कया संभावनाएं हैं, इफ्स एंड बट्स, डाउट है, तो उसको छोड़ें। वो जब आएगा तो तब की बात है। वैसे भी अगर आप अभी बीएड करेंगे
तो 2 साल बाद जब वो पूरा होगा तब तक आपका ये बीएड भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका वेट तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि बीएड के संबंध में जो क्वेरीज थी, बहुत सारे कमेंट इस संबंध में भी आ रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिर आता है कि चयन कैसे होगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन मुद्दा आता है कि चयन कैसे होगा। ठीक, कैसे होगा। देखिए, जहाँ तक है बहुत सारे जो फीडबैक मिले थे उनमें बहुत लोगों ने कहा था कि एंट्रेंस ही होना चाहिए, यानी कि एंट्रेंस के बेसिस पर ही आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए, बट अब वो नहीं हो रहा है तो हम क्या ही करें। ठीक है, हमने बोला भी था कि आप ज्ञापन दे सकते हैं। बाकी अब मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी, एक तो दो तरीके से बन सकती है। पहला क्राइटेरिया क्या रहता है कि बीएड पास होने के लिए पहले क्राइटेरिया क्या था, यूजी या पीजी में आपके किसी एक में आपके जैसे जनरल से हो तो 50% से ऊपर अंक आपको चाहिए थे। 50% से ऊपर अंक आपको चाहिए थे। ठीक, इंजीनियरिंग वगैरह जिनने कर रखी उनको 55% चाहिए थी। फिर जो आरक्षण वाले बंधु थे उनके लिए 45% का आपका था कि वही लोग जो है फॉर्म फिल कर पाते थे। ठीक है, तो ये तो पहले का क्राइटेरिया था। अगर इस बार भी ये लोग यही क्राइटेरिया रखते हैं तो फिर वो तो जब इंफॉर्मेशन ब्राउचर आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो जहां तक है ये क्राइटेरिया रहेगा। अगर नहीं भी रहा तो फिर या तो एक काम ये कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि ये यूजी या पीजी में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, उसके बेसिस पर मेरिट बनानी होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने मेरिट में वहां फॉर्म भरते टाइम यूजी डाल रखा है तो उसके मार्क्स परसेंटेज काउंट होंगे। ठीक है, उसके परसेंटेज जितने आपके यूजी में आए होंगे, यानी कि ग्रेजुएशन बीए बीएससी में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर, तो इन दोनों में से तो आपको एक ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनलों को पर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, बट जो सबसे सटीक या जो मैक्सिमम पॉसिबल जो आपका सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, एक ही चयन होगा। तो पहला तो ये हो गया कि सीधे भाई कि यूजी और पीजी में से क्या होगा, आपका सीधे चयन कर दिया जाएगा कि आपके जो भी इसमें परसेंटेज है बस उसकी मेरिट लिस्ट बना करके आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉट कर दिए जाए कॉलेज। पहला तो ये कारण हो गया, मतलब एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे आपने देखे होंगे कि पीजी वगैरह में जब पीजी में एडमिशन होते हैं, यूजी में तो आपके 12th के परसेंटेज के बेसिस पर लिस्ट बनती थी, जनरल यूआर फीमेल, फिर उसके बाद ओबीसी वगैरह जो भी कैटेगरीज है एससी एसटी उन सब के लिए। या फिर जैसे पीजी में एडमिशन होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके सारी चीजें मिला करके एक फॉर्मूले के तहत आपके मेरिट एक मेरिट बनती थी, मेरिट के अंक मिलते थे जिसमें कहीं पर 2000 अंक बनते थे, कहीं पर 1500, तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल था। ठीक है, उस हिसाब से मेरिट होती थी। और पीजी में यही होता है कि आपको सारी चीजें भरनी पड़ती हैं। फिर ग्रेजुएशन अलग अलग जो आपका रिलैक्सेशन उस सब मिला करके, और साथ ही साथ जो गैप रहता था आपका उसके भी मार्क्स कट होते थे। फिर आपकी जैसे आरक्षित कैटेगरी है तो उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजों से एक मेरिट बनती थी। तो या तो वो हो सकता है। दूसरा, अगर चाहे तो इसमें 10th या 12th, 10th तो मुश्किल है, 12th के अगर चाहें परसेंटेज जोड़ना तो मे बी वो हो सकता है, बट इसके चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं। बट लेकिन जहां तक है वैसे मुझे लगता है कि इसके भी जुड़ने चाहिए कुछ परसेंटेज। जैसे क्या होता है कि आपके कुछ परसेंटेज कुछ, ठीक है, कुछ परसेंटेज आपके 12th से ले लिए, कुछ परसेंटेज जो मेजर परसेंट है, मेजर या ज्यादातर ज्यादातर जो आपका वेटेज होगा, जैसे मान लीजिए 30% आपके 12th के मार्क्स से ले लिए, 70% आपके ले लिए आपका यूजी या पीजी जो भी आपने भरा। तो इस प्रकार से अगर मेरिट बनेगी तो वो मुझे लगता है कि वो अच्छी होगी। ठीक है, बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं जनरली ऐसे। या फिर जहां तक है कि मेरिट वही पीजी या यूजी जो मैंने पहला आपको तरीका बताया वही होने के ज्यादा चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब देखिए जो वेटेज मार्क्स मिलते थे एनसीसी के एनएसएस के, क्या वो भी इस बार मिलेंगे? तो इस पर भी बात होनी चाहिए ना कि एनसीसी और एनएसएस के जो 15 मार्क्स, मैक्सिमम आपके अन्य खेलकूद मिलाकर के जो 25 मार्क्स मिलते थे, ठीक है, क्या वो वेटेज जोड़ेंगे? तो वो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो उसका भी कुछ परसेंटेज या
देखिए जैसे मेरिट पॉइंट आप समझ सकते हैं, उसके 2-5 कुछ मेरिट पॉइंट आपको उसमें दिए जाएंगे या कुछ परसेंट उसमें जो है दी जाएगी। तो वो जब ब्रोशर आएगा और उसको नोटिफिकेशन आएगा तो तभी पता लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से लगभग मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, ठीक है। अब कई लोग वीडियो देखने से पहले ही ये कमेंट करते हैं, वीडियो बस ओपन कर दी फिर बोलेंगे सर मेरे यूजी या बीजी बीएड में इतने सॉरी बीए या एमए में ये मार्क्स थे, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और पता लग पाएंगे, ठीक है। लगभग लगभग मैंने सारी बातें आपको इसमें बता दी, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन या ऐसा हो सकता है। बाकी बहुत सारे के अलग अलग क्वेरीज थे, उनके विषय में भी मैंने बता दिया कि 1 ईयर बीएड के लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर आप आपस में बातें कर सकते हैं, ठीक। हालांकि हम हमारे जैसे फ्री ग्रुप भी हैं, फ्री का एक के स्टडी पॉइंट का ही व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री का आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी जुड़ सकते हैं। बट वहां के जो मैसेजेस हैं, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस ग्रुप में जुड़े हैं जो आपका प्रीमियम है मेंबरशिप वाला, वहां पर आपस में आप बातें कर सकते हैं। नहीं तो फिर लगातार मैसेजेस और कॉल्स आते रहती हैं, जो मैंने नंबर से वो बना रखा है ग्रुप, तो फिर वो मैं वैसे तो उठाता हूँ नहीं, बट कई बार क्या होता है कि वो इंटरप्ट करती हैं और इंटरप्शन पैदा करती हैं, ठीक है। बाकी अपनी कोई जेन्युइन क्वेरीज है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में क्वेरीज, वो सारी चीजें। चैनल से जुड़े रहें। बाकी अन्य आगे सीटेट बीएड या अन्य यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट आप होंगे ही मैक्सिमम लोग, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सटीक सरल और सही जानकारी अगर आपको ठीक ठाक लगती है तो आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी धन्यवाद।